गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग संख्या ज्ञान के पहले आपके मन में बनी कुछ अवधारणाओं के बारे में चर्चा करेंगे जो आप डेली यूज में अपने घर परिवार में सीख लेते हैं और कुछ अवधारणाएं अपने मन में बना लेते हैं। तो उन्हीं अवधारणाओं को लेके चलते हुए आज हम आपसे छोटे बड़े की समझ विकसित करने के ऊपर ये वीडियो बनाया हुआ है। साथ ही साथ आपके दैनिक जीवन में जो वस्तुएं आप देखते हैं उनमें क्या संबंध स्थापित किया जाता है और आप जो वर्ड बोल रहे हैं क्या आपके माइंड में उसका मैप है, क्या आप उसका चित्रीकरण कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो में चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं। देखेंगे किसका संबंध किससे है। आप डेली यूज में जो वस्तुएं देखते हैं उनका किन वस्तुओं से संबंध होता है, हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले नंबर पर आप जो पिक्चर देख रहे हैं वो क्या है, आपका स्कूल बैग। बैग आपने देखा है, बैग में हम लोग, हमारे बच्चे जब स्कूल आते हैं तो क्या रख के लाते हैं, बुक्स, किताब। ये किताबें हैं। तो बैग का संबंध किससे हुआ, किताब से। अब ये आपके घर में खाना बनता है, बना हुआ है चूल्हा, तो चूल्हे का संबंध किससे होगा, यहाँ पर क्या रखे हुए हैं, बर्तन। देखिए, ये कार का संबंध है बस से। इस तरह और भी चीज़ें हैं, जैसे अगर आपके यहाँ कोई चिट्ठी आती है तो चिट्ठी कौन लेके आएगा, जो पर्सन चिट्ठी लेके आता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, डाकिया। अगर डाकिए का यहाँ पर चित्र बना हुआ है और यहाँ पर इस तरफ अगर कोई चिट्ठी बनी हुई है तो चिट्ठी का संबंध किससे होगा, डाकिए से। इसी तरह अगर डॉक्टर बना हुआ है और इस तरह कोई सुई, इंजेक्शन या दवाइयाँ, तो डॉक्टर का संबंध दवाइयों से होगा। कुछ पर्टिकुलर व्यक्ति, पर्सन होते हैं जिनका संबंध उन्हीं से होता है। कोई अध्यापक सुई तो नहीं लगाएगा, एक डॉक्टर ही है जो सुई लगाएगा। इसी तरह स्कूल का संबंध टीचर से। ये संबंध आपके डेली यूज़ में होने वाली वस्तुएं हैं। अब एक मज़ेदार एक्टिविटी करते हैं मीठू के लिए। देखिए, यहाँ पर मीठू को मिठाई खाने जाना है। यहाँ पर ये मिठाई रखी हुई है और मीठू यहाँ पर खड़ी हुई है। कोई भी हो सकता है, इसकी जगह आप भी हो सकते हैं, आपको भी मिठाई अच्छी लगती होगी। चलिए मिठाई खाने चलते हैं। मिठाई खाते हुए सबसे पहले मीठू गई यहाँ पर। आपको ये बताना है कि जब आप मिठाई खाने जा रहे हैं तो आपको रास्ते में क्या क्या मिलता है। सबसे पहले मीठू को ये चित्र दिखाई दिया। ये काहे का चित्र है, चलो बताओ आप लोग। वेरी गुड, पेड़ का चित्र है। ये क्या बना हुआ है, पेड़। इसके बाद मीठू इसी रास्ते से आगे बढ़ी और मीठू को एक यहाँ पर क्या मिली, ये किसका चित्र है, बस। अरे वाह। अब मीठू आगे जाती है, यहाँ पर इसको नटखट मिलता है, ये बंदर। और बंदर को देखने के बाद मीठू थोड़ा डरती है लेकिन रुकती नहीं है। फिर इसके बाद उसको तो मिठाई खाने जाना था, अपने मुकाम पर पहुंच जाती है और उसको मिठाई मिल जाती है। अब हमें आप बताइए, अगर आप अपने घर से जहाँ पर आपकी मिठाई मिलती है, अगर वहाँ तक मिठाई लेने जाएंगे तो आपको रास्ते में क्या क्या मिलेगा। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको रास्ते में क्या क्या मिला। हो सकता है आपको गाय मिले, आप गांव से निकलें तो। हो सकता है आपको कुछ खेत मिलें, ये भी हो सकता है। आपको कुछ सड़क हो अगर तो कार मिलें जाते हुए। इस तरह आपको जो भी चीज़ें आपको रास्ते में मिलती हैं आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर हो सके तो साथ में उसकी पिक्चर बना के फ़ोटो अपलोड करिए, ताकि हमें भी अच्छा लगे कि आप लोग इसका चित्रीकरण भी कर रहे हैं। आप लोग चाहें तो यहाँ पर हमारे साथ पेड़ का चित्र बना सकते हैं, मंकी का चित्र देख के कॉपी पर बना सकते हैं और भी इंटरेस्टिंग लगेगा, है ना। अब हम एक नए सिरे पर चलते हैं जहाँ पर हम लोग सीखेंगे संख्या पूर्व अवधारणाओं के बारे में। चलिए एक कहानी से शुरुआत करते हैं। एक घर में दो बहनें थीं, मीनू और संध्या। मीनू बड़ी थी। जुलाई में स्कूल खुलते ही बच्चों को स्कूल जाने की बड़ी लालसा रहती है, तो मीनू और संध्या की माँ ने दोनों को एक एक पेंसिल, एक एक रबड़ दे दी। अब
पेंसिल जो मीनू के पास जो पेंसिल थी वो हरे रंग की, ये जो आप देख रहे हैं ये मीनू की पेंसिल थी, और ये जो ब्लू रंग की थी ये संध्या को पेंसिल मिली। अब आप हमें बताइए कि किसको बड़ी पेंसिल मिली, मीनू को या संध्या को। मीनू की पेंसिल ये थी और संध्या की ये थी। तो इसमें जो मीनू थी वो बड़ी थी और संध्या छोटी, तो बड़ी पेंसिल ये साइज जो है बड़ा वो मीनू की से पेंसिल का है, और संध्या की पेंसिल का साइज मीनू की पेंसिल से छोटा है। तो इसमें आप बता सकते हैं कि जो हरी वाली पेंसिल है वो बड़ी है और जो ब्लू है वो छोटी है। अगला देखते हैं, यहाँ पर देखिए इसमें कौन छोटा है कौन बड़ा है, आप हमें बताइए। ये जो बाबूजी हैं ये हैं छोटे। देखिए अभी पेंसिल का आपने चित्रण देखा था तो उसमें थोड़ा सा आइडिया लगा होगा, ये छोटा है और ये है बड़ा। हाँ, ऐसे समझ लीजिए, बड़े लोग हमेशा आगे चलते हैं, छोटे पीछे। देखिए बेचारा ये भी छोटा पीछे चल रहा है, बड़ा आगे। ये बड़े हैं, ये पापा भी हो सकते हैं, ये उनका बच्चा भी हो सकता है, ये उनका बड़ा भाई भी हो सकता है, ये छोटा भाई भी हो सकता है। हाँ चलिए नेक्स्ट स्लाइड में, जो बड़ा शब्द है जिसको हम हिंदी में बड़ा कहते हैं उसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं बिग। बिग, तो ये जो पिक्चर है बॉल की, ये गेंद है और ये गेंद बड़ा, ये बड़ी है गेंद, और ये जो गेंद है वो छोटी है। और जो छोटा शब्द है उसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं स्मॉल। तो कौन सी बॉल बिग है, ये वाली बिग है और ये वाली स्मॉल है। आगे बढ़ते हैं, देखिए इसमें दो चित्र बने हुए हैं, आप हमें बताइए किस किस के चित्र हैं। ये है भालू का चित्र और ये है मंकी का चित्र, बंदर का। तो बताइए कौन बड़ा लग रहा है कौन छोटा, कौन सा बिग है कौन सा स्मॉल। ये बिग है यानी बड़ा, और ये जो मंकी बना हुआ है ये है छोटा, ये है स्मॉल। ओके नेक्स्ट, ये क्रिसमस ट्री बने हुए हैं। किसी किसी के घर का लंबा सा ट्री बना होता है, किसी के घर का छोटा बना होता है। तो इसी तरह आप समझ लीजिए, ये पेड़ बड़ा है हाइट में, ये लंबा भी कह सकते हैं, और ये है छोटा। नेक्स्ट, ये हैं तारे स्टार, इनको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं स्टार। कलर बदल लूँ मैं थोड़ा सा, इनको क्या कहते हैं इंग्लिश में स्टार, और हिंदी में क्या कहते हैं तारा। तो ये वाला जो तारा है वो बिग है, बिग का मतलब बड़ा, और ये वाला जो तारा है वो कैसा है, वेरी गुड, छोटा। अब तो आप लोग सीख ही गए होंगे, है ना। नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे, ये तो आप लोग बड़ी आसानी से जानते हैं, शेर जंगल का राजा, इसको क्या कहते हैं, ये है शेर। और ये क्या है, डॉग, कुत्ता। कुत्ते को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं डॉग, DOG, और शेर को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं लॉयन, LION। अब हमें करना है डिफ्रेंशिएशन कि कौन बड़ा है और कौन छोटा। ऑब्वियसली कुत्ते तो हम लोग देखते रहते हैं, पर शेर को हम लोग अक्सर नहीं देख पाते हैं, या तो चिड़ियाघर में देखा होगा आप लोगों ने, या हो सकता है इत्तेफाक से कहीं बाहर घूमने गए हों तो किसी जंगल में देखा हो। लेकिन यहाँ पर कुत्ता हम लोग देखते हैं, ये छोटा है, मैं इसको हटा दूँ, कुत्ता है छोटा और शेर है बड़ा। आप लोग हमारे साथ कॉपी पर नोट करते जाइए तो आपके भी नोट्स तैयार हो जाएंगे और आपको एक बार रिवीजन करने के लिए भी मिल जाएगा। अब हम लोग बिग और स्मॉल का अभी अलग अलग पिक्चरों में हमने देखा कि कौन बड़ा है कौन छोटा। अब हम सेम पिक्चरों में, जैसे यहाँ पर ये भी बिल्ली बनी हुई है, ये भी बिल्ली बनी हुई है, ये भी सेब है, ये भी सेब है,
ये भी गेंद है, ये भी गेंद है, ये स्टार, ये स्टार। पर अब हम लोग सेम चीज़ों में डिफ्रेंशिएट करेंगे, कौन बड़ा है और कौन छोटा। जैसे हम लोगों ने स्टार्टिंग में पेंसिल देखी थी, उसी तरह ये बिल्ली जो है, जो अब आप लोग हमारे साथ करिए कि जो भी छोटी है उस पर हम लोग गोला लगाना है। तो इन दोनों बिल्लियों में जो छोटी होगी उस पर हमें गोला लगाना है। हालांकि यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर आप लोगों ने ध्यान से सुना होगा, कि जो बिग है उसको हम लोग क्या कहते हैं, बड़ा, और जो स्मॉल है वो होता है छोटा। तो इसमें आप लोग एक बार फिर से देख लीजिए, ये बिल्ली बड़ी है, ये छोटी है, ये सेब बड़ा है, ये सेब छोटा है, ये गेंद बड़ी है, ये छोटी है, ये तारा बड़ा है और ये छोटा। तो अभी हमने जो छोटी हैं उन पर गोला लगाया है। नेक्स्ट अब हम आप लोगों से करवाएंगे, और इंग्लिश वर्ड याद रखना, जो बड़ा होता है उसको बोलते हैं बिग और जो छोटा होता है उसको बोलते हैं स्मॉल। ठीक है, बा से बड़ा और बा से बिग है ना, थोड़ा याद करने के लिए ट्रिकी, और स्मॉल छोटा। एक याद रहेगा तो अपने आप दूसरा हो जाएगा। ये हम लोग एक्टिविटी करना है। पहले नंबर पर जो एक्टिविटी है, देखिए मैं फिर से कलर चेंज कर रही हूँ ताकि आपको बिल्कुल आसानी से देखने को मिले। देखिए पहले पॉइंट पर ये क्या बना हुआ है, चूहा, और ये क्या है, पिग, सुअर। तो चूहा तो छोटा सा होता है, सुअर बड़ा होता है, तो छोटे को हम लोग क्या बोलते हैं, स्मॉल, और बड़े को बिग। ये बॉक्स भरा हुआ है, बाकी के बॉक्स आपको खुद भरने हैं। और ये सभी बच्चों के लिए है, अपना अपना ये चित्र भर के, और हमें पिक्चर भरिए, पिक्चर ज़रूर भेजिए कमेंट में, और साथ ही साथ यहाँ पर अपना नाम भी लिखिए, तो हमें पता चलेगा कि आप भी हमारे साथ होमवर्क कर रहे हैं। ये समझ लीजिए आपका ये होमवर्क है। अब देखिए यहाँ पर ये चित्र बना हुआ है शेर का, लॉइन का चित्र बना हुआ है, और ये चित्र काय का बना हुआ है, कछुआ। ओके, अभी हम लोगों ने डिफ्रेंसिएशन देखा था शेर का और कुत्ते का, तो शेर बड़ा था, कुत्ता छोटा था। इसी तरह यहाँ पर भी शेर कैसा है, बड़ा, और कछुआ कैसा है, छोटा। अब बड़े को हम लोग क्या बोलते हैं, बिग, ओके, BIG, और छोटे को स्मॉल, SMALL। अब यहाँ पर देखिए ये चित्र काय का है, पेड़ का चित्र है, और ये चित्र किसका है, चिड़िया है एक। अब चिड़िया पेड़ पर बैठी रहती है, बहुत सारी, बड़ी तो नहीं हो सकती पेड़ से, तो पेड़ बड़ा है। मैं हिंदी भी वर्ड लिख रही हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। पेड़ बड़ा है और ये चिड़िया कैसी है, छोटी। अब ये यहाँ पर देखिए ये उल्लू का चित्र बना हुआ है, और ये कीड़ा है एक छोटा सा। तो उल्लू बड़ा होगा, ये बड़ा और ये छोटा। आपके परिवेश में जितने भी आपको पिक्चर्स दिख रही हैं उन सबके बारे में आप डिफ्रेंसिएशन करिए, और साथ ही उसमें सोचिए कि इसमें कौन छोटा होगा कौन बड़ा होगा। और अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप अपने बड़े भाई बहन से डिस्कस कर सकते हैं, तो आपकी कन्फ्यूजन भी दूर हो जाएगी, साथ में आपको आइडिया भी हो जाएगा और कॉन्फिडेंस भी आएगा कि हम सीख चुके हैं।